नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग के जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हैं। सबसे बड़ी समस्या है इस समय किसानों की फसल, धान की रुपया। जन अधिकार पार्टी है, इसकी आंदोलन लेके खड़ी हो गई है। अब ये सरकार का और आला अधिकारियों का फरमान आ गया है कि आप खतौनी देंगे तब आप डीजल पाएंगे। और हमारा ये कहना है कि जो माननीय लोग हैं, जो फॉर्च्यूनर में चल रहा है 50 लाख 60 लाख, उनसे भी खतौनी लिया जाए। किसानों को कहा जाता है अन्नदाता अपना फसल उगाता है तो यही माननीय लोग बैठ के काला नमक या बावनी मंसूरी या संभा लोग खाते हैं, मगर सबके लिए नियम कानून एक हो। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं रविंद्र मौर्य जी। और आपने सरकार को लेके आपने घेरा हुआ है किसानों के हित की बात, और ऐसा लग रहा है जो आपने लिखा हुआ है परफॉर्मेंस केवल किसानों के हित में है कि जो ये सरकार लागू की है कि माननीयों से भी लिया जाए। नहीं, माननीयों से लेना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि केवल एक पूरे उत्तर प्रदेश में किसान इतना बड़ा दोषी है कि उसको डीजल लेना है तो वो खतौनी दे रही है। और जाएगी पहले तहसील जाएगी 20 रुपया। सर आपको पता है कितना रुपया सरकार के रिवेन्यू तैयार होंगे? एक खतौनी निकलेगा तो एक खतौनी पूरे उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें हैं, और 351 तहसील में कोई ऐसा तहसील नहीं है जो 2000 खतौनी नहीं निकालती है। तो जब 2000 खतौनी निकालती है तो लगभग 1 करोड़ रुपया का लमसम में आंकड़ा जा रहा है। तो इतना बड़ा राजस्व किसान इतना बड़ा अपराध कर दिया, उससे खतौनी लेना लोग स्टार्ट कर दिए हैं। उसकी इंजन मंगवा ले रहे हैं खेत में से। हाँ, कि इंजन लेकर आइएगा तब डीजल उसमें दिया जाएगा। हाँ, तो किसान इतना बड़ा अपराधी तो है ही है। अगर जो अपराधी नहीं होता तो किसान जब अन्न पैदा होता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी जबरदस्ती कर्मचारी को लगा करके कि जल्दी से जल्दी लेवी को भरा जाए धान। जब किसान के पास धान होगा तब न देगा। किसान को बिजली नहीं मिलती है, मोटर चलाना है तो अगर जो कोई मोटर चला के पानी चला रहा है खेत में तो ये बिजली विभाग के लोग जाते हैं, उनकी मोटर उठा लाते हैं। फाइन भी तो लग जाती है सर। फाइन लगाते हैं, मोटर उठा लाते हैं। तो बताइए, अन्न पैदा करने के लिए तमाम फैक्ट्रियां हैं जो इतने बिजली को घोटाले कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन एक हमारा छोटा सा किसान है, उसके अगर जो उसको बिजली चोरी में घोषित कर दिया जा रहा है हमारे किसानों के ऊपर। अब सोच लीजिए कि किसान खतौनी दे रहा है, आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, स्कॉर्पियो, बोलेरो, डंपर आप चला रहे हैं, आपको कोई खतौनी की जरूरत नहीं। आप तो डीजल पी रहे हैं और किसान 10 लीटर ले रहा है तो उसको खतौनी चाहिए। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। चलिए, आप एक पदाधिकारी हैं, ऐसा लग रहा है कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। और माननीय बैठे हुए हैं एसी में, फॉर्च्यूनर जा रहे हैं उनके, और माननीय का जो टंकी है उन लोगों का, माननीय लोगों का फूल रहती है, और किसान 4 लीटर दिए लाइन में लगा हुआ 500-500 मीटर। देखिए, एक लाइन कहूँगा कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। ये आप जो किसानों की समस्या बेदर्द हाकिम है देश और प्रदेश में, आप इससे पता लगा लीजिए कि जब हमसे कहा गया कि आप सोना मत खरीदिए, आप विदेश मत जाइए, यात्राएं टाल दीजिए, तो देश के प्रधानमंत्री मीडिया महोदय आपको मालूम है कि कहाँ गए थे? 5 देश के राष्ट्र अध्यक्षों से गलवैयां कर रहे थे। सर उस समय डीजल नहीं जल रहा था, पेट्रोल नहीं जल रहा था। वो वही बात सवाल कर रहा है कि तब किसानों की चिंता नहीं थी। और आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे गोरखपुर के सांसद जी हों, उनका उस समय मैंने वीडियो देखा था, 1 दिन के लिए मात्र साइकिल चलाया था रवि किशन शुक्ला जी ने। और अब मैं उनका काफिला कहीं देखता हूं तो 4 से 5 गाड़ियां चलती हैं। क्या डीजल नहीं लगता? 1 दिन के लिए विजय दुबे जी के साथ में बैठ करके आपने मीडिया को दिखा दिया कि हमने 1 गाड़ी शेयर किया। अरे संसद भवन में जाइए तो कोशिश करिए, जिस साइकिल का विरोध करते हो उसी साइकिल से पहुंचिए, तो जनता को एक मिसाल पेश करिए कि डीजल हम भी बचा रहे हैं, आप भी बचाइए। जो रवि किशन शुक्ला जो साइकिल लेके चल रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब ये लास्ट में साइकिल ही सारे लोग की सहारा बनी हुई है। देखिए, अगर जो माननीय सांसद जी साइकिल चलाते हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि रुस्तमपुर से और मिर्जापुर तक साइकिल चला के दिखा दें, तब तो हम मान जाएंगे कि वो साइकिल चलाने में और उन्होंने स्पेन जैसा गोरखपुर को बनाया है। अगर जो रुस्तमपुर से और मिर्जापुर तक चले आप जाएंगे तो सड़कें इतनी गड्ढा हैं। अभी गड्ढा मुक्त की बात सरकार कर रही है, आप कह रहे हैं कि गड्ढा इतना है। अभी तो 4 दिन पहले हमने इतना पानी लगा हुआ था रोड पर, अभी बांट दिए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे सांसद महोदय हमारे? हम तो कह रहे हैं, हम तो चैलेंज करके कह रहे हैं कि सांसद महोदय हमारे रुस्तमपुर से मिर्जापुर तक साइकिल चला करके दिखा दें, उसी दिन हम मान जाएंगे। अमित जी, एक बात बताइए, आपने देखा होगा लगभग 2014 से लोगों ने इतना दुख झेला
नोटबंदी हुआ, गैस के लिए लाइन लगा, फिर जीएसटी वाला हुआ, फिर ये डीजल के लिए, ऐसा लग रहा है किसानों के ऊपर बहुत बड़ी संकट आई हुई है। देखिए, किसानों के साथ साथ देश के प्रत्येक नागरिक, आम नागरिक जो मिडिल क्लास है और उससे नीचे की क्लास है, उसकी केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार कमर तोड़ने में लगी हुई है। आपको एक छोटी सी घटना बानगी बता रहा हूँ गोरखपुर की। हमारे जिला कोषाध्यक्ष अशोक जी, इनके यहाँ लगभग 1 लाख कुछ रुपए का बिजली बिल बकाया था। बिजली विभाग इस समय गुंडा माफिया बना हुआ उत्तर प्रदेश का। जब वसूली करने जाता है, जबरदस्ती जबरन कनेक्शन काट देता है। नियम क्या है? नियम 2003 की नियमावली में लिखा हुआ है कि आप 15 दिन का नोटिस बकाये पर आप देंगे। इनको बिना नोटिस दिए इनकी लाइन काट दी गई। परसों की घटना, हम लोग गए एसडीओ के यहाँ, जब बात नियम की किया गया तो उन्होंने बिजली बिल जमा करके उसी दिन तुरंत लाइन जोड़ा। लेकिन बिजली विभाग बिना नोटिस दिए आदमी को डरा रहा है। और हमारी प्रदेश की सरकार और प्रदेश की राजा साहब सोए हुए। अरे ये जो शोषण कर रहे हो, जनता सब देख रही है। जो सरचार्ज बढ़ा रहे हो, 1 जून है आज, जन अधिकार पार्टी को, पत्रकार महोदय से लेके और सभी लोगों को, नेताओं को सोचना चाहिए कि 1 जून को अगर कोई जागने वाला राजनीतिक दल है तो जन अधिकार पार्टी है, कि सरचार्ज 10% आज लगा। और आज ही हमने ज्ञापन महामहिम के नाम, मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी महोदय को सौंप दिया कि ये सरचार्ज में बर्दाश्त नहीं, जनता की कमर। जन अधिकार पार्टी के आप कोषाध्यक्ष हैं और किसानों को ऐसा लग रहा है कि कमर टूट गया है, डीजल और पेट्रोल का दाम चरम सीमा पे पहुंच गया है। और मोदी जी जब आए थे तो वो कहे थे कि 60 दिन हमको दे दीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या लगता है इसी अच्छे दिन का किसान को इंतजार कर रहा था? सरकार को तो ये भाषण देने का आदत पड़ गई। सरकार केवल बात करती है, करती कुछ नहीं। सरकार जो है अगर अच्छे दिन लाना है तो किसानों को जो है ये खतौनी क्यों लाई? इसको तो जो रियायती दर पर जो है डीजल और पेट्रोल मिलना चाहिए, डीजल पेट्रोल रियायती दर पर मिलना चाहिए, ये सरकार को चाहिए। रविंदर जी, जब सरकार आई थी तो अच्छे दिन की बात कर रही थी, कही थी कि कुछ दिन हमको और दे दीजिए, कुछ दिन और दे दीजिए। ये लगता है कि कुछ दिन और टाइम देने का यही किसानों का नतीजा मिल रहा है। एकदम एकदम। ये तो देखिए, किसानों के साथ आज जो सरकार कही कि मोदी जी साफ साफ कहे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज अच्छे दिन ऐसे जनता इसी अच्छे दिन की इंतजार कर रही थी। इसी अच्छे दिन का इंतजार कर रही थी कि आज डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बिजली का रेट बढ़ गया, किसानों को खतौनी लगा करके नोटबंदी कर दिया गया। ये सब कितना लाइन लगवाएंगे? हमारे की महंगाई है, महंगाई नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मजदूरी भी तो बढ़ा है। इसमें आपका क्या विचार रख रहे हैं आप? देखिए, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसके आगे जो मजदूरी मिल रही है वो 0 बराबर है। महंगाई इतने ज्यादा बढ़ गई है। आप आज के 10 साल पहले 2014 की अगर जो बात करेंगे तो 2014 में आपका सोना क्या रेट था? 27-28 हजार रुपया था। और आज के डेट में आप देख लीजिए कि क्या रेट है। चांदी क्या रेट है? आप खुद ही आकलन, आप सब लोग खरीद के खा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। उस समय डीजल के रेट क्या थे, पेट्रोल के रेट क्या थे? 2014 के पहले डीजल का रेट क्या था और पेट्रोल के रेट क्या थे? आज के डेट में 400 रुपया में जो सिलेंडर मिलता था 2014 में, आज 1100 रुपया देना पड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं तो ये कमल खिलाने का नतीजा है। एकदम वो सही